यह बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 कक्षा 12 के लिए मॉडल पेपर है। इसमें सेक्शन ए रीडिंग के बारे में एक नया तरीका आया है। रीडिंग, इसको पढ़ने के बाद इसका उत्तर देना है और 15 नंबर इसमें आते हैं। सही से पढ़ने के बाद, बार बार पढ़ने के बाद इसका उत्तर आपको देना है, जिससे कि सही उत्तर मिल जाए। और इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। जैसे लिखा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो, यानी इस गद्यांश को पढ़ना है और आंसर देना है। क्वेश्चन बिलो, नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। लिखा है, ए यंग मैन वाज गेटिंग रेडी टू ग्रेजुएट फ्रॉम कॉलेज। एक युवा व्यक्ति विद्यालय से, कॉलेज से ग्रेजुएट पाने जा रहा था। फॉर मेनी मंथ्स, कई महीनों तक ही हैड एडमायर्ड ए ब्यूटीफुल स्पोर्ट्स कार, और कई महीनों तक उसने प्रशंसा किया, एक सुंदर स्पोर्ट्स कार की प्रशंसा किया। इन ए डीलर्स शोरूम, डीलर जो था उसके शोरूम में एक सुंदर कार की प्रशंसा किया। नोइंग हिज फादर कुड वेल अफोर्ड इट, और यह जानते हुए कि उसके पिता इसे खरीद सकते थे। ही टोल्ड हिम, वह उनसे कहा, ऑल दैट ही वांटेड, और बताया कि वह उसे चाहता था, वह चाहता था। एज ग्रेजुएशन डे, ग्रेजुएशन के दिन अप्रोच्ड, जब पहुंचा, द यंग मैन अवेटेड साइंस, और युवा व्यक्ति संकेत दे रहा था, दैट हिज फादर हैड परचेज्ड, कि उसके पिता खरीद चुके थे द कार, यानी कार को खरीद चुके थे। फाइनली, अंत में, ऑन द मॉर्निंग ऑफ हिज ग्रेजुएशन, अंत में सुबह के समय, अपने ग्रेजुएशन के सुबह के समय, यानी स्नातक के सुबह के समय, हिज फादर कॉल्ड हिम इनटू हिज प्राइवेट स्टडी, उसके पिता ने उसे अपने व्यक्तिगत अध्ययन कक्ष में बुलाया। हिज फादर टोल्ड हिम, उसके पिता ने उसे बताया कि हाउ प्राउड, कि उन्हें कितना गर्व था। ही वाज टू हैव ए सच ए फाइन सन, कि उन्हें इस तरह के अच्छे पुत्र को प्राप्त करके उन्हें कितना गर्व था। एंड टोल्ड हिम, और उन्हें बताए कि हाउ मच ही लव्ड हिम, वह उनसे कितना प्रेम करते थे। ही हैंडेड हिज सन ए ब्यूटीफुल रैप्ड गिफ्ट बॉक्स, और उन्होंने उसे, अपने पुत्र को, एक सुंदर लिपटा हुआ उपहार वाला बॉक्स पकड़ा दिया। क्यूरियस, उत्सुकता से, बट सम व्हाट डिसअपॉइंटेड, उत्सुकतावश, कुछ निराशा से, द यंग मैन ओपनड द बॉक्स, युवा व्यक्ति ने बॉक्स को खोला, एंड फाउंड ए लवली लेदर बाउंड बाइबिल, और उसने एक सुंदर चमड़े में लिपटी हुई बाइबिल को पाया। विथ द यंग मैन्स नेम एम्बोस्ड इन गोल्ड, जिसमें युवा व्यक्ति का नाम सुनहले अक्षरों में उभरा हुआ था। हैविंग बीन एंग्री, क्रोधित होते हुए, ही रेज्ड हिज वॉइस, अपनी आवाज़ को ऊंचा किया, टू हिज फादर्स, अपने पिता से, एंड सेड, और कहा, विथ ऑल योर मनी, आपका सारा धन, यू गिव मी ए बाइबिल, आप मुझे एक बाइबिल देते हैं। एंड स्टार्म्ड आउट ऑफ द हाउस, और वह घर से क्रोधित होकर चल दिया। लीविंग द बाइबिल, बाइबिल को छोड़कर। मैनी ईयर्स पास्ट, कई वर्ष गुजर गए। एंड यंग मैन वाज वेरी सक्सेसफुल इन बिजनेस, युवा व्यक्ति अपने व्यापार में बहुत सफल था। ही हैड ए ब्यूटीफुल, उसके पास एक सुंदर घर था। एंड वंडरफुल फैमिली, और आश्चर्यजनक परिवार था। ही रियलाइज्ड दैट, उसने महसूस किया कि हिज फादर वाज वेरी ओल्ड, उनके पिता बहुत बूढ़े हो चुके थे। एंड हेंस, और जबकि, सो ही शुड हैव गॉन टू हिम, उनके पास जाना चाहिए। ही हैड नॉट सीन हिम सिंस द ग्रेजुएशन डे, वह उन्हें
ग्रेजुएशन के दिन से नहीं देखा था। बिफोर ही कुड मेक अरेंजमेंट, इससे पहले कि वह व्यवस्था करता, ही रिसीव्ड ए टेलीग्राम, उसने एक टेलीग्राम को प्राप्त किया। टेलिंग हिम, उन्हें बताया गया कि हिज फादर हैड पास्ड अवे, कि उसके पिता जा चुके थे, यानी गुजर गए थे या निधन हो गया था। एंड वेल्ड ऑल ऑफ हिज पोसेशंस, और अपने संपूर्ण संपत्तियों को टू हिज सन, अपने पुत्र को दे दिए थे। ही नीडेड टू कम होम इमीडिएटली, और उसे घर आने की तुरंत ज़रूरत थी। एंड टेक केयर ऑफ थिंग्स, और वस्तुओं को या संपत्ति को संभालने की आवश्यकता थी। व्हेन ही अराइव्ड हिज फादर्स हाउस, जब वह अपने पिता के घर पहुंचा, सडन सैडनेस, और अचानक उदास हो गया। एंड रेवरेंस फिल्ड हिज हार्ट, उसके हृदय में गहरी श्रद्धा हो गई। ही बिगेन टू सर्च, वह खोजने लगा। थ्रू हिज फादर्स इम्पॉर्टेंट पेपर्स, अपने पिता के महत्वपूर्ण कागज़ों को खोजने लगा। एंड सा द स्टील न्यू बाइबिल, और अब भी उसने नई बाइबिल को देखा। जस्ट एज ही हैड लेफ्ट इट ईयर्स एगो, जैसे कि उसने इसे वर्षों पहले छोड़ दिया था। विथ टीयर्स, आंसुओं के साथ ही ओपनड द बाइबिल, उसने बाइबिल को खोला। एंड बिगेन टू टर्न द पेजेस, और पन्नों को पलटने लगा। एंड एज ही डिड, जैसे ही उसने यह किया, एक कार की चाबी ड्रॉप्ड फ्रॉम द बैक ऑफ द बाइबिल, बाइबिल के पीछे से गुजर गई। बाइबिल के पीछे से क्या हो गई? गुजर गई। इट हैड ए टैग फ्रॉम द बैक ऑफ द बाइबिल, और एक कार की चाबी बाइबिल के पीछे से गिर गई। इट हैड ए टैग, इसमें एक टैग लगा था। विथ डीलर्स नेम, और इसमें डीलर्स का नाम था। द सेम डीलर्स, उसी डीलर का नाम। हु हैड द स्पोर्ट्स कार, जिसके पास स्पोर्ट्स कार थी। ही हैड डिजायर्ड, जिसे वह इच्छा किया था। ऑन द टैग वाज द डेट ऑफ हिज ग्रेजुएशन, और वो टैग ग्रेजुएशन के दिनों पर ही था। एंड द वर्ड्स, और शब्द लिखे थे, पेड इन फुल। पेड इन फुल माने पूर्ण भुगतान। हाउ मैनी टाइम्स, कितने समय तक, कितनी बार। डू वी मिस, हम मिस किए। स्पिरिट्स ब्लेसिंग, स्पिरिट्स माने आत्मा के आशीर्वाद के रूप में। एंड आंसर टू आवर प्रेयर्स, और उत्तर पाने की प्रार्थना में। बिकॉज दे डू नॉट अराइव एग्जैक्टली, क्योंकि वे नहीं पहुंच सके थे वास्तव में सही जगह पर। एज व्हाट ही हैड एक्सपेक्टेड, व्हाट एज वी हैव एक्सपेक्टेड, जैसा कि हम आशा की। क्वेश्चन, व्हाट डिड द यंग मैन वांट हिज फादर, युवा व्यक्ति अपने पिता से क्या चाहता था। उत्तर होगा द यंग मैन वांटेड ए ब्यूटीफुल कार फ्रॉम हिज फादर, एक युवा व्यक्ति एक सुंदर कार अपने पिता से चाहता था। व्हाई डिड हिज फादर कॉल द यंग मैन, दूसरा क्वेश्चन, व्हाई डिड हिज फादर कॉल द यंग मैन इन हिज प्राइवेट स्टडी, युवा व्यक्ति, उसके पिता ने युवा व्यक्ति को क्या अपने व्यक्तिगत अध्ययन कक्ष में बुलाया। हिज फादर कॉल्ड द यंग मैन, उसके पिता ने अपने युवा आदमी को बुलाया। इन हिज प्राइवेट स्टडी, अपने व्यक्तिगत अध्ययन में। टू शो, दिखाने के लिए। हिज लव, अपने प्रेम को। एंड कंसर्न्स, और संबंध बताने के लिए। एंड टू हैंड ओवर ए रैप्ड गिफ्ट बॉक्स, और वह उसे कागज में लिपटा हुआ गिफ्ट बॉक्स देना चाहता था। व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ यंग मैन, युवा व्यक्ति की क्या प्रतिक्रिया थी। टू सी द प्रेजेंट, उपहार को देखकर क्या प्रतिक्रिया थी। द यंग मैन वाज डिसअपॉइंटेड, युवा व्यक्ति निराश था। एंड एंग्री टू सी द प्रेजेंट, और उपहार को देखकर क्रोधित था। आफ्टर मेनी ईयर्स, कई वर्षों के बाद। व्हाट डिड द यंग मैन रियलाइज्ड, कई वर्षों के बाद युवा व्यक्ति ने क्या महसूस किया। द यंग मैन रियलाइज्ड दैट,
युवा व्यक्ति ने महसूस किया कि हिज फादर वाज ओल्ड, उसके पिता बूढ़े हो गए थे, एंड ही शुड हैव गॉन टू मीट हिम, और उससे उन्हें मिलना चाहिए। वैकबुलरी मैंने शब्दकोश होता है। शब्दकोश में फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द फॉलोइंग, यानी निम्नलिखित गद्यांश में से पता लगाना है कि विच मीन्स क्या मतलब होता है, द फॉलोइंग निम्नलिखित का क्या अर्थ होता है। रेज्ड डिजाइन, रेज्ड डिजाइन माने इम्बोज्ड, इसका अर्थ है ये पैराग्राफ्स में है। रेज्ड डिजाइन का मतलब होता है उभरा हुआ। ओविंग प्रॉपर्टी माने पोसेशन माने संपत्ति होता है। ओविंग प्रॉपर्टी का दूसरा नाम पोसेशन संपत्ति है। शोविंग अनहैप्पीनेस, अप्रसन्नता का दिखाना मतलब सैडनेस, दुखी या उदास। फॉल टू द ग्राउंड यानी ज़मीन पर गिरना। ड्रॉप्ड माने गिर जाना नीचे। ये इसका अर्थ हो गया, मीनिंग हो गया। ये वैकबुलरी है।